गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान बीए सेकेंड सेमेस्टर के पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 किया था, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर हुआ था 2022 में, 14/10/2022 का। ये पार्ट 2 है। तो चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इसके पहले हमने 23 प्रश्न किए थे पार्ट 1 में, और यह पार्ट 2 में 24 से 49 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का समर्थक कौन है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का समर्थक कौन है? तो विकल्प ए है हॉब्स, विकल्प बी है मार्क्स, विकल्प सी है ईस्टर्न, विकल्प डी है रूसो। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक हैं डेविड ईस्टर्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 और आज का दूसरा प्रश्न। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यह कथन किसका है? राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यह कथन किसका है? तो विकल्प ए है प्लेटो, विकल्प बी है अरस्तु, विकल्प सी है हॉब्स, विकल्प डी है रूसो। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यह विचार अरस्तु का है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 और आज का तीसरा प्रश्न। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो विकल्प ए है पॉलिटिक्स, विकल्प बी है रिपब्लिक, विकल्प सी है मॉडर्न डेमोक्रेसी, विकल्प डी है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रिपब्लिक है। चलते अगले प्रश्न से। प्रश्न संख्या 27। अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक एवं सारहीन ढांचा मात्र है। यह कथन किसने कहा था? अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक एवं सारहीन ढांचा मात्र है। यह किसने कहा था? विकल्प ए है चार्ल्स वियर, विकल्प बी है डिग्वी, विकल्प सी है गार्डनर, विकल्प डी है गेटेल। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। चार्ल्स बियर्ड ने कहा था अर्थशास्त्र के बिना राजनीतिक विज्ञान अवास्तविक एवं सारहीन ढांचा मात्र है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। यह किसने कहा था? किस विचारक ने यह कहा था कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है? इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो विकल्प ए है बकल, विकल्प बी है सीले, विकल्प सी है प्लेटो और विकल्प डी है गार्नर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। सीले ने कहा था राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। चलिए अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। पुस्तक यूटोपिया किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक यूटोपिया किसके द्वारा लिखी गई है?
विकल्प ए है थॉमस मोर, विकल्प बी है प्लेटो, विकल्प सी है सुकरात, विकल्प डी है मैकियावेली। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। पुस्तक यूटोपिया के लेखक हैं थॉमस मोर। प्रश्न संख्या 30, पॉलिटिक पुस्तक के लेखक हैं, पॉलिटिक पुस्तक के कौन लेखक हैं? विकल्प ए है प्लेटो, विकल्प बी है अरस्तु, विकल्प सी है ईस्टर्न, विकल्प डी है फाइनर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। पॉलिटिक्स यानी राजनीति विज्ञान पुस्तक लिखने वाले अरस्तु हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, पूरी राजनीति इतिहास का दर्शन है, यह किसका कथन है? किसने कहा है कि पूरी राजनीतिक इतिहास का दर्शन है? यह किस विचारक ने कहा था? विकल्प ए है जेलिनेक ने कहा था, विकल्प बी है फाइनर ने कहा था, विकल्प सी है अरस्तु ने कहा था, विकल्प डी है लास्की ने कहा था। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। पूरी राजनीतिक इतिहास का दर्शन है, यह कथन फाइनर का है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन यूनानी राजनीतिक चिंतन नहीं है? निम्न में से कौन यूनानी राजनीतिक चिंतक नहीं है, यानी विचारक नहीं है? विकल्प ए है अरस्तु, विकल्प ए है सुकरात, विकल्प बी है प्लेटो, विकल्प सी है अरस्तु, विकल्प डी है मैकियावेली। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही है। मैकियावेली यूनानी राजनीतिक चिंतन नहीं है, जबकि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु यूनानी चिंतक हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, किसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है? किसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है? विकल्प ए है प्लेटो, विकल्प बी है रूसो, विकल्प सी है अरस्तु, विकल्प डी है सुकरात। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। प्रश्न संख्या 34, प्लेटो के आदर्श राज की जनसंख्या निर्धारित किया गया था। प्लेटो के आदर्श राज की जनसंख्या कितनी निर्धारित की थी? विकल्प ए है 5000, विकल्प बी है 5040, विकल्प सी है 10,000, विकल्प डी है 10,500। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। प्लेटो के आदर्श राज की जनसंख्या 5040 है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 35, किसने आधुनिक रूप में राज्य का प्रथम बार प्रयोग किया था? इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? किसने कहा था आधुनिक रूप में राज्य का प्रथम बार प्रयोग किया है? विकल्प ए है गार्नर, विकल्प बी है मैकियावेली, विकल्प सी है हॉब्स, विकल्प डी है टी.एच. ग्रीन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। सर्वप्रथम आधुनिक रूप में राज्य का प्रथम बार प्रयोग करने वाले मैकियावेली हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखा है? विकल्प ए है ब्राइस, विकल्प बी है अरस्तु, विकल्प सी है मॉन्टेस्क्यू, विकल्प डी है जॉन लॉक। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक ब्राइस के द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 37, दार्शनिक पद्धति द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ का नाम है। दार्शनिक पद्धति पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है?
विकल्प ए है इनसाइड एशिया, विकल्प बी है स्पिरिट ऑफ लाज, विकल्प सी है सोवियत कम्युनिज्म, विकल्प डी है प्लेटो की रिपब्लिक। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। दार्शनिक पद्धति पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है प्लेटो की रिपब्लिक। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 38। राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दिया था? तो विकल्प ए है अरस्तु ने, विकल्प बी है प्लेटो ने, विकल्प सी है सिसरो ने, विकल्प डी है गार्डनर ने। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चारों विचारकों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है, जबकि सबसे प्रसिद्ध परिभाषा माना जाता है गार्डनर का। तीन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है डी, गार्डनर के द्वारा सबसे सर्वोत्तम परिभाषा दी गई थी। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? इसमें पूछ रहा है कौन सा राज्य। विकल्प ए है राजस्थान, विकल्प बी है संयुक्त राष्ट्र संघ, विकल्प डी सी है नेपाल और विकल्प डी है बिहार। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए और बी सही होता है। राज्य के रूप राजस्थान और बिहार एक राज्य है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ और नेपाल एक देश है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 40। संप्रभुता किसका आवश्यक तत्व है? संप्रभुता किसका आवश्यक तत्व है? विकल्प ए है समुदाय, विकल्प बी है समाज, विकल्प सी है राज्य, विकल्प डी है मजदूर संघ। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है, क्योंकि राज्य चार तत्वों से मिलकर बना है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 41। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? विकल्प ए है दैवी सिद्धांत, विकल्प बी है शक्ति का सिद्धांत, विकल्प सी है ऐतिहासिक सिद्धांत, विकल्प डी है मार्क्सवादी सिद्धांत। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत। तो अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 42। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? फिर उसी प्रकार से एक प्रश्न और आया है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? विकल्प ए है दैवीय सिद्धांत, विकल्प बी है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, विकल्प सी है शक्ति का सिद्धांत, विकल्प डी है विकासवादी सिद्धांत। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 43। हॉब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक संबंधी विचार लिखे हैं, उस पुस्तक का क्या नाम है? हॉब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक संबंधी विचार लिखे हैं, उसका क्या नाम है? तो विकल्प ए है द प्रिंस, विकल्प बी है रिपब्लिक, विकल्प सी है लेवियाथन और विकल्प 4 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। हॉब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक समझौता विचार लिखे हैं, उसका नाम है लेवियाथन। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 44 की तरफ। प्रश्न संख्या 44। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है?
इसे कहते हैं सामाजिक समझौता या सामाजिक सहमति। यह पुस्तक किसने लिखा है? सामाजिक संविदा भी कहा जाता है। विकल्प ए है हॉब्स, विकल्प बी है प्लेटो, विकल्प सी है रूसो, विकल्प डी है लॉक। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा पुस्तक के लेखक हैं रूसो। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 45। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है? किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है? विकल्प ए है हीगल, विकल्प बी है हॉब्स, विकल्प सी है ग्रीन, विकल्प डी है मार्क्स। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। हीगल ने कहा था राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 की तरफ। वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के लिए सिद्धांत से संबंधित है। यानी कौन सा सिद्धांत वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है? तो विकल्प ए है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, विकल्प बी है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, विकल्प सी है मार्क्सवादी सिद्धांत, विकल्प डी है शक्ति का सिद्धांत। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 47। विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक निम्न में से कौन है? विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? तो विकल्प ए है हॉब्स और लॉक, विकल्प बी है प्लेटो और अरस्तु, विकल्प सी है बर्गेस और लिकाक, और विकल्प डी है लेनिन और मार्क्स। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक हैं बर्गेस और लिकॉक। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 48। मैकाइबर के अनुसार निम्न में से राज्य का कौन सा रूप है? मैकाइबर ने राज्य को कौन सा रूप प्रदान किया था? तो विकल्प ए है राज्य आदेश देने वाली संस्था है, विकल्प बी है राज्य सेवा करने वाली संस्था, विकल्प सी है राज्य धर्म प्रचार करने वाली संस्था, और विकल्प डी है राज्य युद्ध करने वाली संस्था है। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। मैकाइबर के अनुसार राज्य केवल राज्य सेवा करने वाली संस्था है। अगले पर चलते हैं। और इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न है 49। और इसके बाद हम तीसरा वीडियो जब लाएंगे तो उसमें से 50 से 75 नंबर तक का जो क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन उसमें हम पूरा कराएंगे। तो चलते हैं 49वां प्रश्न की तरफ। सामाजिक न्याय का जोर निम्न पर होता है। सामाजिक न्याय का जोर किस पर होता है? विकल्प ए है सहनशीलता का प्रदर्शन, विकल्प बी है कानूनों का पालन, विकल्प सी है राजनीतिक मामलों में भागीदारी, और विकल्प डी है अन्याय का उन्मूलन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। सामाजिक न्याय अन्याय का उन्मूलन करता है। तो आज प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। ये आपका 24 से लेकर 49 प्रश्न था। और अगले प्रश्न चलते हैं। और अगले वीडियो में हम 50 से लेकर 75 तक जो नंबर होगा उस क्वेश्चन का आंसर लाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर करें, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर कोई भी हमारी वीडियो बनाते समय त्रुटि होती है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, जिससे हम अपनी त्रुटियों को सुधार कर सकें और अगली बार वीडियो में कोई भी त्रुटि ना हो। अगर
हमने प्रश्न को व्यवस्थित तरीके से ढूंढकर आंसर इसका किया है। अगर कोई लगता है कि आपको कोई प्रश्न डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं, जिससे हम उसे सुधार सके। नमस्कार।